हेलो गाइस। तो और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी एक्स बैंक निफ्टी में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक मोस्ट अंडररेटेड कंपनी है, जिसका मेंटेनेंस बिजनेस मतलब कि जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसका बिजनेस अच्छा है, जो कि एक प्लास्टिक प्रोडक्शन सेक्टर में काम करती है, जिनका नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है प्रकाश पाइप लिमिटेड, जो कि वो 1981 से काम कर रही है। पीवीसी पाइप प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये एग्रीकल्चर पाइप्स, कॉलम पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप, कास्टिंग वगैरह, मतलब कि जो कि होता है हमारा प्लम्बिंग का सिस्टम वाले पाइप, तो पीवीसी, ए पीवीसी, सी पीवीसी सबका काम करती है। और ये फूड का जो पॉलीथीन होता है उनका भी, वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का भी काम ये सब करती है। तो हम उनका इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं अभी। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है और इनका जो शेयर प्राइस है अभी 180 पे तकरीबन चल रहा है। और उनका मार्केट कैप है वो 432 करोड़ का मार्केट कैप के साथ बहुत अच्छी अंडर वैल्यूड, अंडर परफॉर्म्ड कंपनी है। जबकि सब लोगों का ध्यान इस कंपनी पे पड़ेगा तो इनका शेयर का भाव पॉकेट से रॉकेट हो जाएगा। इनके पास देखो, कर्जा 1.5 करोड़ का कर्जा डेब्ट है, पर फ्री कैश 32 करोड़ का है। बुक वैल्यू 92.86 है, मतलब कि बुक वैल्यू से वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो कोई बात नहीं, वो चल सकता है, अच्छी कंपनी है इसीलिए वो तो बुक वैल्यू से अपने ट्रेड करेगा ही। फेस वैल्यू देखो 10 फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू यानी कि कंपनी की वो वैल्यू कितनी है, वो 10। देखो कोई भी कंपनी की वैल्यू 10 के आसपास हो तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी इस फेस वैल्यू का क्या काम होता है, अभी देखो ये 180 का शेयर है, मतलब कि कभी 500 तक पहुंच गया और उनको डाइल्यूट करके 250 का करना होगा तो फेस वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो फेस वैल्यू आपके पास होगी तो आप आपका शेयर प्राइस वो स्प्लिट करोगे ना। अर्निंग पर पी रेशियो उनका 9.88 है, वो भी अच्छा है। डिविडेंड वो भी देती है, 0.66% का डिविडेंड का है। उनकी सेल्स ग्रोथ देखते हो तो 23.63% सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी 44% है। और आरओई और आरओसीई 22 और 31% के साथ बहुत ही हेल्दी कंपनी है ये कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है। इस कंपनी का फाइनेंशियल इफ़िशेंसी, ओनरशिप, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ये फ्यूचर का एक मल्टी बिगर स्टॉक हो सकता है। तो आपका जितना पोर्टफोलियो है उनका मतलब तकरीबन 15 से 20% तो आपको ये प्लास्टिक प्रोडक्शन के क्षेत्र में आपको इस कंपनी में डालना ही चाहिए। और उसका प्राइस चार्ट में देखते हैं CAGR रेशियो, तो 38.5% का CAGR ये कंपनी आपको देती है एनुअल। CAGR यानी कि उनका एनुअल जो एवरेज जो होता है वो कितना परसेंटेज आपको रिटर्न बना के दे सकती है। तो 38% देखो वो बहुत ज़्यादा है। अभी कभी आप रिलायंस, विप्रो या फिर टाटा, अदानी के बड़ी कंपनियों में भी डालोगे ना तो अभी इस तरह का CAGR मतलब कि साल में 40% तो नहीं दे सकता। और ये बैंकिंग FD और सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आपको ये कंपनी में बहुत ही, मैं इस कंपनी पे बहुत ही बुलिश हूँ। इस कंपनी पे बहुत ही मेरा को भरोसा है और ये कंपनी मल्टी बिगर, आपका स्टॉक मल्टी बिगर हो सकता है। तो आपको इस कंपनी में बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो इनकी स्ट्रेंथ है, एफिशिएंसी इसके पास है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी एज मेंटेन इनका ROE रखा हुआ है, कंपनी के पास हेल्थी इंटरेस्ट कवर रेशियो है, PEG रेशियो हेल्थी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। कम लिमिटेशन में भी थोड़ी बहुत खामियां है, पर वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ख़राब खामियां नहीं है कि कंपनी को वो गिरा सके। उनके देखो नेट सेल बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में 127 था, 21 में बाहर 36 हुआ, 21 हुआ, फिर 142 दिसंबर आते होते हो गया है। तो इनकी सेल प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ने का मतलब देखो प्रॉफिट आपका होगा फिर टैक्स होगा ना, तो वो भी बढ़ रहा है। तो हमें ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है। उनका मेजर इन्वेस्टर देखते हैं तो देखो राकेश झुंझुनवाला भी 1.3% लेके बैठे थे, अभी वो निकल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, देखो बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला भी इस कंपनी पे दाव लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें लगाना चाहिए। अभी भी डोली राजीव खन्ना के पास 10% के इक्विटी शेयर होल्डर है, ये भी एक जाने माने इन्वेस्टर है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश पाइप है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, जो कि एक मल्टी बिगर हो सकता है। तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इस कंपनी के पास बहुत बुलिश हूँ और अभी मानसून का सीज़न आ रहा है तो प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ने वाला है।
तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।